हमारे दिमासा कम्युनिटी में बहुत बहुत साल पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। उन्हीं में से एक राजा था हरिराम। ये राजा और उनके रानी बहुत ही नाखुश थे क्योंकि उन लोगों के पास कोई संतान नहीं था। एक दिन रानी को पता चला उनके राज्य में एक ज्योतिषी आया हुआ है। रानी तुरंत राजा के पास जाके राजा को कहता है कि हमें भी और जानना चाहिए कि हमें कब संतान प्राप्त होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम खुश होंगे। राजा तुरंत ही मान गया और वो ज्योतिषी को अपना किंगडम में बुलाया। ज्योतिषी आए, राजा से भेंट की और राजा का भविष्य पढ़ा और पढ़ने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषी ने राजा को क्लियरली कहा कि संतान तो प्राप्त होगा, लेकिन अगर बेटा हुआ तो किंगडम बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, बहुत ही एडवांस होगा, लेकिन अगर बेटी हुई तो किंगडम वही के वही ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारा बर्बादी आएगी। तो ये कह के वो एस्ट्रोलॉजर चला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद राजा को एक खुशखबर मिलती है कि उनकी रानी माँ बनने वाली है। दैट द क्वीन वॉज एक्सपेक्टिंग ए बेबी। राजा बहुत खुशान। राजा को डिरारा एक जगह है, वहाँ पे जाना था टू कैच एलिफेंट्स, हाथी पकड़ने के लिए। और नॉर्मली उस वक्त इन सब एक्सकवेशन में बहुत साल लग जाता है। तो राजा को पता था कि वापस आने में उनको बहुत समय लग जाएगा। सो जाने से पहले राजा ने अपने मेड्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया दैट जब वो नहीं रहेंगे, अगर उस वक्त रानी को बेटा होता है तो उस बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखना है, उसकी अच्छी परवरिश करना है। और अगर रानी को बेटी होता है तो उस बच्ची को नहीं रखना है। शी हैज़ टू बी बरीड अंडर द ग्राउंड। और ये बात किसी को नहीं बताना है। और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अगले ही सुबह राजा और कुछ दिनों के अंदर रानी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उस प्यारी सी बेटी को देख के रानी का मन बदल जाता है। राजा ने दिए हुए आदेश को रानी मानने से इनकार कर देती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी खूबसूरत बेटी को वो कभी अपने से दूर नहीं करेंगे। और रानी अपने इस प्यारी सी बेटी का नाम रखती है दिशरू। रानी ने अपनी बेटी दिशरू के परवरिश में कहीं कुछ कमी आने नहीं दी, चाहे वो लव, केयर, नॉलेज, एजुकेशंस, वो सब कुछ प्रोवाइड किया। कपड़ा बुनना सिखाया, गाना सिखाया, कल्चरल डांस करना सिखाया, जितने भी उस वक्त के एक्टिविटीज़ हुआ करते थे सब कुछ रानी ने प्रोवाइड किया। द मोस्ट टैलेंटेड, नॉलेजेबल एंड स्किलफुल गर्ल ऑफ दैट टाइम। 15 साल बीत चुका था। रानी ने दिशरू को सबसे छिपते छिपाते पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन कुछ चीज़ें रानी भी नहीं छिपा सकती थी और वो थी दिशरू की खूबसूरती। दिशरू इतनी ही खूबसूरत थी कि उसकी चर्चा हर जगह हो रही थी। 15 साल के बाद वो वक्त आया जब राजा दिरारा से वापस आ चुका था। रानी बहुत ही घबराई हुई थी और उसी घबराहट में राजा के पास गया और राजा को कहा कि जब आप यहाँ नहीं थे तो हमें एक बहुत ही सुंदर संतान हुआ। राजा तो सोच रहा था कि उनको बेटा हुआ है। उन समयों में राजाएं अनेक रानियां रखते थे और जब राजा हरि और ये ऐलान कर दिया कि दिशरू से उन्हें शादी करना है। राजा का दिशरू से शादी करने का निर्णय सुन के रानी बहुत घबरा जाती है और राजा के पास जाके कहता है कि ये मुमकिन कभी नहीं हो सकता क्योंकि दिशरू ही उनकी बेटी है। ये सुन के राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस राजा ने दिया था, अगर बेटा होता है तो उसको रखना था, अगर बेटी होती है तो उसको मार डालना था। राजा बहुत ही गुस्सा थे अपनी रानी से, उनकी बेटी है। ये सुन के राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस राजा ने दिया था, अगर बेटा होता है तो उसको रखना था, अगर बेटी होती है तो उसको मार डालना था। राजा बहुत ही गुस्सा थे अपनी रानी से
और दिशरू से शादी नहीं कर पाने की वजह से भी बहुत ही परेशान थे। तो इसीलिए राजा ने निर्णय लिया, अगर दिशरू से वो शादी नहीं कर सकता है तो दिशरू को भी उनके राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दिशरू वहाँ एक और मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी और उसी वक्त महल और राज्य छोड़ने का फैसला किया। ये सुन के दिशरू की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वहाँ जितने भी राज्य के लोग थे सब ने दिशरू को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिशरू नहीं रुकी और जाते जाते ये कहा, अगर मेरी खूबसूरती ही मेरी सर्वनाश का कारण है तो मुझे ये खूबसूरती से सख्त नफरत है। पिता कहने से भी उन्हें शर्म है। और राजा को एक श्राप देती है कि राजा अपनी ताकत, अपने राज्य सब खो देंगे, राजा बर्बाद हो जाएगा। ये कह के दिशरू वहां से चली जाती है। राजा को बाद में एहसास होता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे अपनी बेटी को ना पहचान के, और उसी वक्त अपनी 2 मंत्री को भेजता है दिशरू को वापस लाने के लिए। लेकिन ये 2 मंत्रियों का कुछ अलग ही विचार थे कि दिशरू अगर वापस आती है तो राजा के बाद राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड पावर्स दिशरू को मिलेगा। और ये 2 मंत्रियां चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड पावर्स राज्य का एक लड़की को मिले। तो दोनों मंत्रियों ने दिशरू से झूठ बोलने का फैसला किया और दिशरू के पास पहुंच के ये कहा कि राजा अभी भी उनसे शादी करने का मन बनाए हुए हैं और राजा ने उन्हें भेजा है दिशरू को वापस लाने के लिए महल में, क्योंकि वो उनसे शादी करेंगे। ये सुन के दिशरू वापस जाने का साफ मना कर देती है और 2 मंत्रियों से रिक्वेस्ट करती है कि महल से उनकी कुछ सामान उनको वापस ला दे, जैसे कि कपड़े बुनने का सामान, क्योंकि दिशरू को कपड़े बुनने का बहुत ही शौक था। ये सुन के मंत्री ने दिशरू को और झूठ कहा कि विवाह के प्रस्ताव ठुकरा देने के कारण राजा ने उनके जितने भी कपड़े और सामान हैं महल में जला दी और कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गए। ये कह के दोनों मंत्रियां वहां से निकल जाता है। दिशरू जो पहली सी टूटी हुई थी अब और भी अकेली पड़ गई थी। अब जाए भी तो कहाँ जाए, करे भी तो क्या करे। एक पल में उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। कई दूर चले आने के बाद दिशरू को कहीं से खबर मिलती है कि उनकी महल छोड़ने की सदमे को उनकी माँ रानी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसी वक्त उनके देहांत हो जाता है। ये सुन के दिशरू बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वापस महल जाने का कोई वजह नहीं बचता। तो इसीलिए दिशरू ने चावल के कुछ दाने अपने हाथ में लेके अपनी माताजी को याद करती है और याद करते हुए उनके माँ को कहती है कि वो चिड़िया बन के ये दाना आके खा ले, और उसके बाद वो दाना हर जगह फैला देती है और वहाँ से वो चली जाती है। कई दिनों तक दिशरू पैदल चलती रही और ये मानना है कि आज की जो स्टेट मणिपुर है, दिशरू ने अपनी पैदल यात्रा वहाँ तक भी की है। वहाँ पहुँच के दिशरू को आगे जाने का रास्ता पता नहीं था। वहाँ के कुछ लोकल्स से दिशरू को आगे जाने का रास्ता पता लग सकता था, तो इसीलिए दिशरू ने एक औरत से मदद मांगने की कोशिश की। दिशरू की थका हुआ शरीर को देख के वो मणिपुरी औरत ने उन्हें अपने घर लेके गए, खाना खिलाया, पानी पिलाया और कुछ दिन तक वहीं अपने पास रखा, क्योंकि काफ़ी दिनों तक चलने के वजह से दिशरू बहुत ही थक चुकी थी। लेकिन वहाँ से भी दिशरू आगे जाने का फैसला किया। जाने से पहले दिशरू बहुत खुश थी, क्योंकि एक अनजान जगह में अनजान लोगों ने उन्हें कभी भी पराया महसूस नहीं करवाई। तो इसीलिए वो मणिपुरी औरत को दिशरू ने ब्लेसिंग्स दी कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और आने वाले जितने भी जनरेशन्स हैं, उनके सब अच्छे अच्छे बच्चे पैदा होंगे, खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे, टैलेंटेड स्किलफुल बच्चे पैदा होंगे। तो ये ब्लेसिंग्स देके दिशरू वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।
के साथ जो भी